प्यारे बच्चों, आज एक बार फिर आपका हिंदी के इस वीडियो में पुनः एक बार स्वागत है। आज दिनांक 17/9/2020। आज पुनः जो पिछले वीडियो में आपने जो 2 रसों का अध्ययन किया था, आज उन 2 रसों के आगे का अध्ययन आप लोग करेंगे। ये जो आगे के जो आज रस पढ़ाने जा रहे हैं, सबसे पहला हास्य रस है। हास्य रस, इसका स्थायी भाव हास है और परीक्षा में कक्षा 10 की परीक्षा में हास्य रस पूछा जाता है। इसके अतिरिक्त कक्षा 11, कक्षा 12 और जो कंपटीशन की परीक्षाएं होती हैं उनमें भी इस रस को पूछा जा सकता है। इसलिए हिंदी के रस की जानकारी के लिए ये सभी के लिए अनिवार्य है, सभी के लिए जानकारी रखना आवश्यक है। कभी कभी परीक्षाओं में ये होता है कि हास्य रस की परिभाषा, उसका लक्षण, कभी कभी ऐसा होता है कि हास्य रस की परिभाषा और उदाहरण बताइए। कभी कभी प्रश्न ये पूछा जाता है कि हास्य रस का लक्षण और उसका उदाहरण बताइए। और कभी कभी परीक्षाओं में यह भी पूछा जाता है कि नीचे दिए गई पंक्तियों में या नीचे दिए गए दोहा में, नीचे दिए गए छंद में कौन सा रस है, उस रस का स्थायी भाव क्या है, उस रस का नाम बताइए। तो इस प्रकार से अगर परीक्षा में यह पूछा जा रहा है कि परिभाषा और उदाहरण, तो उदाहरण भी बताया जाएगा। लेकिन पहले शुरू से समझ लें। यहाँ हम लिखे दे रहे हैं उदाहरण। आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे और बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो अगर परीक्षा में पूछा गया है परिभाषा उदाहरण, तो आपको हेडिंग लिखना है परिभाषा और फिर इसके बाद परिभाषा लिख ली, इसके बाद उदाहरण लिखना। अगर उसने पूछा है कि हास्य रस का लक्षण बताइए और उदाहरण बताइए, तो हेडिंग होगी लक्षण और दूसरी हेडिंग होगी उदाहरण। 1 नंबर लक्षण का होगा, 1 नंबर उदाहरण का होगा। 2 नंबर का ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, हाई स्कूल, कक्षा 11 और कक्षा 12 में। तो ये बात ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है, कई बार नहीं, एक बार तो हमारी जानकारी में है कि हमने परिभाषा और उदाहरण लिखाया। जब बच्चा परीक्षा दे करके वापस आया तो हमने, बेटा ये वाला हास्य रस आपने किया? बोला सर जी ऐसा है कि वो हास्य रस तो, लेकिन आपने परिभाषा लिखाई थी और उसने पेपर में लक्षण आया था, इसलिए लक्षण आपने लिखाया नहीं था। इसलिए इस वीडियो में हम ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि परिभाषा, लक्षण ये दोनों एक ही बात है। पहचान ये नहीं पूछी, पहचान पूछी जाती है, लेकिन ये पहचान गुप्त पहचान है, ये पहचान भी बताएंगे। तो यहाँ पर परिभाषा और लक्षण क्या है हास्य रस की। तो प्यारे बच्चों, हास्य रस जिस किसी रचना को पढ़कर, सुनकर, देखकर, पढ़कर हम पढ़ते हैं। हमने एक चुटकुला पढ़ा, चुटकुला पढ़ा, हमें हंसी आ गई। हमने कोई विचित्र वेशभूषा देखी, नाटक आदि में हम देखते हैं जोकर टोपी लगा के आता है और विचित्र हाव भाव करता है, अपने मूंछों को वो एक नीचे करता है, एक ऊपर करता है, और भी कई प्रकार से। ऐसी बात हो जहां हंसी आ जाए, वहां हास्य रस हो। स्थायी भाव हास्य, हास्य रस का स्थायी भाव हास है। हास का मतलब है हंसी, हास का मतलब है हंसी, हास्य रस। जैसा कि हास्य रस का स्थायी भाव हास, हास का मतलब हंसी। कोई विचित्र वेशभूषा, किसी विचित्र कहानी, चुटकुला और किसी विचित्र आकृति को देखकर हमारे हृदय में हंसी का भाव आ जाए, वहाँ पर हास्य रस होता है।
यही इसका लक्षण है, यही इसकी परिभाषा है और यही इसकी पहचान है। जैसे उदाहरण है मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, यदि क्रोध आ जाए। इस बात को सुनकर के हंसी आना स्वाभाविक। एक होता है वीर, लेकिन मैं महावीर, ऐसा वैसा महावीर नहीं हूँ। इतनी शक्ति है कि मैं पापड़ को तोड़ सकता हूँ। और तो और, अगर क्रोध आ जाए, क्रोध गुस्सा आ जाए, तो कागज को मोड़ सकता है। तो ऐसी विचित्र बातों को सुनकर, विचित्र स्थिति को देख करके हमारे हृदय में हास रसी का भाव आ जाए, वहां हास रसी आपकी के सुनते रहते हैं। अब चुटकुले सुनाएंगे तो समय चुटकुलों में ही चला जाएगा, तो हंसी आ जाए, वहां हंस। इसके बाद अगला जो दूसरा रस है वो है करुण रस। करुण रस, इसकी भी परिभाषा, लक्षण, पहचान है। तो पहचान परीक्षा में यदि पूछा गया कि नीचे लिखी पंक्तियों में कौन सा रस है, उस रस का स्थायी भाव क्या है, उस रस का नाम क्या है। लिखा क्या है परीक्षा में? मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, यदि क्रोध आ जाए तो कागज को मोड़ सकता हूँ। हमने इस बात को पढ़ा और थोड़ा समझा तो हमें हंसी आई। हम तुरंत पहचान कि नीचे दिए गई पंक्तियों में जो रस है उस रस का नाम है हास रस, और इस रस का स्थायी भाव हास। हास का मतलब हंसी होता है। लक्षण में यही लिखना है, जिस किसी रचना को पढ़कर, सुनकर, देखकर हमारे हृदय में हास नामक स्थायी भाव आ जाए, वहां हास रस होता है। परिभाषा यही परिभाषा है। तो ये हास रस के विषय में आपको जानकारी मिली। अब अगला रस है करुण रस। करुण रस, इसका स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव शोक। इसकी प्रकार से करुण रस, इसका स्थायी भाव शोक। इसकी परिभाषा और लक्षण आप लोग नोट करें, हम बोल रहे हैं। जहां पर अपनी कोई प्रिय वस्तु, प्रिय व्यक्ति के अनिष्ट होने की संभावना हो जाए, अपना कोई नुकसान हो जाए, और उस नुकसान, अपना प्रिय व्यक्ति है, अपना प्रिय वस्तु है, तो हमारे हृदय में शोक का भाव आ जाए, स्थायी भाव, शोक आ जाए, वहां करुण रस होता है। इसका उदाहरण, ये उदाहरण आपकी पुस्तकों में लिखा है कि शोक विकल। तो शोक, ये उदाहरण अगर परीक्षा में पूछा जाता है कि करुण रस का उदाहरण लिखिए, करुण रस की परिभाषा लिखिए, तो परिभाषा हमने बताई आपको। जहाँ पर अपनी किसी प्रिय व्यक्ति, प्रिय वस्तु के अनिष्ट होने की आशंका से हमारे हृदय में शोक नामक स्थायी भाव जागृत हो, वहाँ करुण रस होता है। उदाहरण शोक, समझ जाइए, शोक स्थायी भाव, रस करुण। तो शोक विकल, दुख में व्याकुल होकर सब
सब माने सभी। रो वही रानी, सारी रानियां रो रही हैं। तो सारी रानियां महाराज दशरथ जी, उनकी 3 रानियां हैं, उनका देहांत हो गया है और तीनों रानियां शोक में व्याकुल होकर के रो रही हैं। और वे तीनों रानियां राजा साहब के रूप, राजा साहब के शील, राजा के गुण और राजा के तेज का वर्णन कर रही हैं, बखानी माने वर्णन कर रही हैं और वर्णन करके विरह में व्याकुल हैं। अनेकानेक इसके उदाहरण हैं। अगर परीक्षा में निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर इस पंक्ति में कौन सा रस है, उस रस का स्थायी भाव क्या है, तो शोक स्थायी भाव, शोक होता है, रस करुणा। यहां से आप समझ सकते हैं। और जहां कहीं भी दुख की कोई बात आ जाए, गोपिकाओं श्री कृष्ण के विरह में कभी तमाम प्रकार के पद आते हैं, उनमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा। शोक, दुख, तकलीफ की बात हो, करुण रस, स्थायी भाव शोक। इस प्रकार से इन 2 रसों के साथ में आज इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।